अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत के साथ हों। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो आज करते हैं बात उन लोगों के लिए जो लोग यहाँ पर नए-नए आए हैं या जो लोग आने का प्लान कर रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान में हमारा लाइफ़स्टाइल और यहाँ का लाइफ़स्टाइल बहुत डिफरेंट है। कुछ इतनी ख़ास बड़ी-बड़ी चीज़ें नहीं हैं, बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिन्हें सिर्फ़ अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। जैसे हम लोग यहाँ पर आकर शेयरिंग में रहते हैं। सबसे पहली बात जो है वो है सफाई, और सबसे आखिरी बात जो है वो भी है सफाई। जी हाँ, सफाई ऐसे कि आप जिस जगह पर भी बैठते हैं, जिस जगह पर आप सोते हैं, जहाँ पर आप वॉशरूम यूज़ करते हैं, जहाँ पर आप अपने कपड़े वगैरह वॉश करते हैं, इन सब चीज़ों की सफाई। तो आप घर में चाहे जितने भी बड़े नवाब हों, लेकिन यहाँ पर आप जब आते हैं तो सिर्फ़ अपनी खातिर आते हैं, अपनी लाइफ को सेट करने के लिए आते हैं, अपने लिए कुछ इनकम जनरेट करने आते हैं। तो जो साथ वाला बंदा होता है उस पर आपका कोई एहसान नहीं होता। सबसे पहले तो आप इस चीज़ को स्टॉप करें कि आप काम करें या कोई भी काम, यानी कि रूम में जैसे आप मिलजुल कर कुकिंग करते हैं या कमरे की सफाई करते हैं या अपना बिस्तर साफ़ करते हैं, तो किसी दूसरे के ऊपर जो आप एहसान करते हैं, सबसे पहले इस थिंकिंग से बाहर आ जाएं। क्योंकि हम जब यहाँ रहते हैं डिफरेंट नेशनलिटी और डिफरेंट फैमिली बैकग्राउंड से, कुछ लोगों का लाइफस्टाइल ऐसा होता है कि वो घर से ही बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, मतलब सुघड़ होते हैं। मर्दों की बात भी कर रही हूँ, औरतों की बात भी कर रही हूँ। तो कुछ लोग वैसे ही सुघड़ होते हैं, उन्हें हर चीज़ को बड़े अच्छे से मेंटेन करके रखने की आदत होती है, हर चीज़ को संभाल के साफ़ क्लीन रखने की आदत होती है। और कुछ ऐसे होते हैं कि कहीं पे भी कोई चीज़ पड़ी है, पड़ी रहे, अगर उठानी है तो उठा ले, नहीं तो अगला बंदा जब तक कहेगा नहीं उस वक्त नहीं उठानी। लोगों में ऐसी आदतें भी होती हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें इन सारे माइंडसेट को जो है ना वो सेट करके आना चाहिए। तो उसके लिए हमें अपनी आदतों को थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है। सबसे पहले हमें सुबह उठकर अपना बिस्तर जो है वो साफ़ करके, अपना कंबल तय लगा कर वो रखना चाहिए। उसके बाद अगर हम वॉशरूम जाते हैं, और लाज़मी सी बात है सुबह उठकर हमें लाज़मी वॉशरूम तो जाना ही होता है, तो अगर हम वॉशरूम में गए हैं तो ज़रूर आप कम से कम दिन में एक बार वॉशरूम को ज़रूर धो लें, वाइपर लगा लें। उसकी वजह ये है कि अगर आप दिन में एक दफ़ा कोई एक वॉशरूम को वाइपर लगाकर खुश्क कर लेता है, तो उससे कम से कम आपका वॉशरूम 3-4 घंटे तक क्लीन रहता है। तो ऐसे में अगर आप सिर्फ नहाएंगे, वहाँ पर सब इसी तरह बिखेर कर, पानी छोड़कर और चीज़ें वीज़ें ऐसे ही छोड़कर आ जाएंगे, और नेक्स्ट बंदा भी इसी तरीके से करेगा और थर्ड भी इसी तरह से करेगा, तो फिर इस तरीके से आपका एक फ़्लैट का जो वॉशरूम है वो एक पब्लिक वॉशरूम का जो नज़ारा है वो देने लग जाता है। उसके बाद अगर खाना आप लोग रूम में बनाते हैं या बाहर से लेकर आते हैं, तो अगर एक आप बंदा या बंदी जो है अगर दस्तरखान लगा रहा है, तो नेक्स्ट टाइम आपका काम बनता है कि आप वो सारे बर्तन उठाएं, उन्हें वॉश करके दोबारा अपनी जगह पे रख दें इस तरीके से। यानी कि छोटे छोटे काम होते हैं, कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं होती। यहाँ पर कौन सा इतना लंबा चौड़ा फैमिली सिस्टम है जिसमें हमें बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। छोटे मोटे काम होते हैं, लेकिन अगर आप मिलजुल कर कर लें तो आप लोगों के लिए काफ़ी आसानी हो जाती है। और आज हम लोग बस वैसे ही घूमने के लिए निकले हैं, क्योंकि नेशनल डे है यूएई का, तो बस जितना भी हो सका हमने घूमा, क्योंकि छुट्टियाँ हैं 2-3, और ऐसे में हम लोग माशाल्लाह पूरी फैमिली हैं, तो घूमते रहे हैं, फिरते रहे हैं। हमने खाना भी बाहर ही खाया, और ये प्ले एरिया में जब आए तो उस टाइम तक ऑफ हो गया था, तो हम इसको तो एंजॉय नहीं कर सके, लेकिन
ये बिल्कुल एंड हो गया था। उसके बाद ये साथ में जो मार्केट थी वहाँ गए हैं हम लोग, और घूमते फिरते कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें मीज़ें देखी हैं, और ये हमने थोड़ी सी मस्ती शस्ती भी की। और ये हम लोगों ने कंदूरा पहन के देखा है, लेकिन साइज़ जो है वो छोटा था, इस वजह से साइज़ हमें नहीं मिला। और बस मस्ती शस्ती करके कुछ थोड़ी बहुत शॉपिंग वॉपिंग करके हम लोग वापस आ गए मार्केट से। हम लोगों ने अपनी जो थोड़ी बहुत शॉपिंग की तो काउंटर पे बिल दिया, और बिल देने के बाद हम लोगों ने बाहर आ गए। आज यूएई का नेशनल डे था, और नेशनल डे यूएई वाले बहुत जोश खरोश से मनाते हैं। जो कि गैर ममालिक से आए हुए लोग होते हैं वो भी बहुत जोश खरोश से मनाते हैं। क्यों ना मनाएं। इस मुल्क ने बहुत से लोगों को बहुत अच्छी लाइफ दी है, सुकून वाली लाइफ दी है, उनके घर वालों को एक अच्छा लाइफस्टाइल दिया है। अल्लाह इस मुल्क को बहुत ज़्यादा तरक्की दे, इस मुल्क को बहुत ज़्यादा आबाद रखे, क्योंकि हम समेत हम लोगों की जो परेशानियां हैं या जो मामलात हैं वो इस मुल्क में आने की वजह से ख़त्म हो गई हैं। हम लोगों ने इस मुल्क में आकर अपने लिए बहुत कुछ हासिल किया है, जो कि हम लोग अपने मुल्क में रह के शायद ना कर सकते। जो बातें मैं आप लोगों के साथ कर रही थी उन सब बातों को मैं पर्सनली फेस करती हूँ। हम लोग भी शेयरिंग में रहते हैं, और ऐसे में बड़ा उलझन होती है, क्योंकि वहाँ पर हम लोग अकेले रहते हैं, अपने आप को, अपने घर को खुद से देखते हैं, एक ही बंदे के हाथ में सारा होल्ड होता है। लेकिन यहाँ पे बंदा अपनी मर्जी करता है, दूसरे बंदे की मर्जी ना सुनता है ना समझता है। लेकिन फिर भी जब हम लोग यहाँ पर आए हैं तो हमें ये सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि हम दूसरे बंदे के लिए बायस तकलीफ़ तो नहीं है किसी भी तरह से। कोशिश यही करनी चाहिए कि छोटी से छोटी बात का हम लोग ख्याल करें, कि अगर हम रूम में हैं, बाकी लोग सो रहे हैं, तो ऐसे में हम लोगों को हैंड फ्री यूज़ करनी चाहिए, शोर शराबा नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर ऐसा ही होता है कि लोग बाहर चले जाते हैं, बाहर जाकर अपनी फैमिली से बात करते हैं। जब बाकी लोग सो रहे होते हैं तो बाकी लोगों को डिस्टर्ब नहीं किया जाता, क्योंकि सबकी ड्यूटी टाइमिंग चेंज होती है। कुछ लोग नाइट शिफ्ट करते हैं, कुछ लोग डे करते हैं। तो ऐसे में रूम में एक टाइम टेबल होता है, उसी टाइम से लाइट्स बंद हो जाती हैं। और मॉर्निंग पे अगर कोई जल्दी उठ भी जाता है तो वो ज़्यादा शोर शराबा नहीं करता, या नहीं करना चाहिए। आखिर में बस यही कहूँगी कि जहाँ पर भी रहें, जिस भी जगह पर रहें, वहाँ प्यार और मोहब्बत से रहें, और कदर करें उस जगह की, उस जगह पे रहने वाले लोगों की। और इससे अल्लाह भी खुश होता है और इंसान सुकून में भी रहता है। दूसरों के लिए बाइस परेशानी और बाइस तकलीफ़ ना बने, क्योंकि बाज़ मामलात में एक बंदा कुछ कर नहीं सकता, लेकिन उसकी खामोशी और बेबसी आसमान तक पहुंच ही जाती है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर लें,
चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।